Hello 12th class political science students, welcome back to our channel. Today we are here back with the part 5 of the chapter. Okay, and till now we are able to get a lot of things related to the chapters. In last class, basically what we have discussed, the role of planning commission basically. Along with that, we have also discussed that which kind of planning was India trying to implement, what was the basic objective of that particular thing, and in which manner we could get development, and what were the general consensus of the people related to developmental goals basically. Okay, I have told you that goals we have already decided. So if you have decided goals already, so now the work was that we had to take some kind of initiatives to achieve those goals. Okay, so in this particular video, what we are going to discuss? We are going to discuss all those early initiatives which were adopted by India to attain all those developmental goals. Okay, so let us discuss now. As the USSR, the Planning Commission of India opted for 5 years plans. अब देखो, मैंने क्या बताया आपको कि उस टाइम पे वर्ल्ड में ना दो आइडियोलॉजीज थी विच वर लीडिंग द वर्ल्ड. फर्स्ट वॉज कैपिटलिस्ट एंड सेकेंड वॉज सोशलिस्ट. अब हमने क्या देखा था? वी हैव चेक्ड दैट सोशलिस्ट दैट वाज ऑन इट्स पीक बिकॉज ऑफ इट्स बेनिफिट, बिकॉज ऑफ इट रशियन इकोनॉमी वाज डेवलपिंग अ लॉट, right? And just because of it was putting an influence on Indian economy also. And I have told you that in 1976 we will add a word socialist in the preamble of our Indian constitution, right? तो अब जो यूएसएसआर का प्लान था, वहां पे बेसिकली देखो क्या होता था, किस वजह से रशियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट गेन कर रही थी, यूएसएसआर की इकोनॉमी. वहां पे बेसिकली वो लोग क्या करते थे, उन लोगों ने ना टारगेट सेट कर ली, स्मॉल स्मॉल टारगेट्स, जैसे कि 5 इयर्स में हम ये चीजें अचीव करेंगे. अब देखो, जैसे आप कंप्लीट ईयर का प्लान बना के चलते हो कि मेरे को ना 12th क्लास में इतने परसेंटेज मार्क्स चाहिए, लेकिन वो 12th के आपका जो ओवरऑल गोल है, अगर आप उसको सेग्रीगेट कर देते ना, आप उसको डिवाइड कर देते हो छोटे छोटे पार्ट्स में, कि इस वीक में मेरे को इतना सिलेबस डिवाइड करना है, इस वीक में मेरे को ये स्टडी करना है, ये लर्न करना है, ये रिवाइज करना है. अगर आप ये सारी चीजें करके चलते हो ना, दैट विल गिव यू सम मोर पॉजिटिव इम्पैक्ट. इसीलिए इंडिया ने स्टार्टिंग में क्या किया, छोटे छोटे गोल सेट किए कि 5 इयर्स में, क्योंकि कंट्री वो कोई बिग डायमेंशन है, आप उसके लिए डेली वाले गोल सेट नहीं करोगे. तो हमने बेसिकली जो गोल सेट किए, दे वर फॉर 5 इयर्स एंड 5 ईयर प्लान्स वी हैव ऑप्टेड फ्रॉम यूएसएसआर. ओके, मतलब 5 ईयर प्लान्स मतलब अगले आने वाले 5 साल में आप क्या पॉलिसी यूज करने वाले हो. Okay, the idea is very simple. The government of India prepares a document that has a plan for all its income and expenditure for the next 5 years. मतलब क्या था, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, और जिस डॉक्यूमेंट में क्या था, इनकम भी और एक्सपेंडिचर भी. मतलब देखो कि किस किस सोर्स से हम इनकम गेन करेंगे एंड इन विच मैनर वी आर गोइंग टू यूज इट, वी आर गोइंग टू एक्सपेंड इट, राइट. तो एक्सपेंडिचर भी सारी की सारी चीजें हम लोगों ने मेंशन कर दी. Accordingly, the budget of the central and all the state government is divided into 2 parts. Non-plan budget that is spent on routine time on a yearly basis, and plan budget that is spent on a 5-year basis as per the priority fixed by the plan. अब देखो, इस हमारा जो एक सिंपल बजट प्रिपेयर होता है ना, राइट. अब देखो, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, जो बजट था ना सेंट्रल और स्टेट लेवल का, उसको हमने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया. वैसे बजट होता क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बजट? बजट बेसिकली होता है एक कंप्लीट ईयर का इनकम और एक्सपेंडिचर का रिटर्न रिकॉर्ड, कि हम इस साल में ये चीजें गेन करेंगे, इतना एक्सपेंड करेंगे. और ये बेसिकली मतलब आगामी ईयर के लिए होता है, जो आने वाला ईयर होता है ना, उसके लिए होता है बेसिकली बजट. अब देखो, इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसके अकॉर्डिंग वी डिवाइडेड आवर बजट इन 2 पार्ट्स ऑन बोथ ऑफ द लेवल, ऑन सेंट्रल लेवल ऑल्सो एंड स्टेट लेवल ऑल्सो. इसमें हम लोगों ने क्या किया, नॉन प्लान बजट. अब देखो, नॉन प्लान बजट, देखो एक तो अलग था प्लान बजट, एक था नॉन प्लान बजट. अब हमने नॉन प्लान में क्या किया, जो हमारे ईयरली बेसिस पे रूटीन में एक्सपेंडिचर होते थे, ये तो होंगे ही होंगे, राइट.
अब देखो जैसे आप घर में क्या करते हो कि ऐसी चीजें जिनको आप खर्च में इंक्लूड ही नहीं करते कि वो चीजें तो भाई होनी ही होनी है, जैसे ग्रेन्स के ऊपर एक्सपेंडिचर है बिकॉज वी नो, राइट। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है, मान लिया आपको कंस्ट्रक्शन वर्क करना है अपने लिए घर का, तो क्या होगा, आपका प्लान बजट प्रिपेयर होगा, राइट। मान लिया आपको अपने लिए कोई नया कंप्यूटर परचेज करना है, लैपटॉप परचेज करना है, दैट विल बी अ प्लान बजट जो आपके रूटीन वाले एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं होता है। गॉट इट? दिस वाज द डिफरेंस बेसिकली बिटवीन प्लान एंड नॉन प्लान बजट। सो नॉन प्लान बजट बेसिकली कौन सा था, जो हमारे रूटीन आइटम्स थे ईयरली बेसिस पे, और प्लान बजट कौन सा था, दैट इज स्पेंट ऑन अ 5 ईयर बेसिस एज पर द प्रायोरिटीज फिक्स्ड बाय द प्लान, कि हमने आने वाले 5 साल में कौन कौन सी प्रायोरिटीज सेट करनी है उसके ऊपर था। ओके, a 5-year plan has the advantage of permitting the government to focus on the larger picture and make long-term intervention in the economy. अब देखो 5 ईयर गोल सेट करने का क्या टारगेट था बेसिकली। अब देखो अगर आप ईयर टू ईयर प्लान बना के चल रहे हो कि हमारी गवर्नमेंट ने ना इस ईयर में ये डेवलपमेंटल वर्क करना है, ये कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, तो वो चीजें ना उस फ्लो में वर्क नहीं कर पाती हैं। जैसे मान लिया एक ईयर में आपने कोई ना ब्रिज फ्लाईओवर बोल दिया कि ये इस ईयर में ना हम शुरू करेंगे, वो उस ईयर में रेडी तो हो गया, बट नेक्स्ट ईयर में आपने उस पर कोई वर्क ही नहीं किया क्योंकि वो आपके प्लान में इंक्लूड था ही नहीं, तो वर्क वहीं के वहीं क्या हो जाएगा, उसमें हर्डल जनरेट हो जाएगी। तो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली ये वही था कि गवर्नमेंट अपने लॉन्ग टर्म गोल कैसे डिसाइड करेगी कि आज इंडिया की पोजीशन ये है तो आने वाले 5 साल में हम कहां एग्जिस्ट करेंगे। आज हमें ग्रेन फॉरेन कंट्री से मंगवाने पड़ रहे हैं, तो 5 इयर्स के बाद हम ऐसी चीजें लाएंगे, ऐसे इन्वेंशंस करेंगे, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे एग्रीकल्चर में कि हम ग्रेन के एरिया में एटलीस्ट क्या हो जाए, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए। ये बेसिकली क्या हो गया, आपके 5 ईयर प्लान की एडवांटेजेस हो गई कि अब गवर्नमेंट वाज एबल टू फोकस ऑन अ लार्जर पिक्चर, राइट, and it was able to make a long term intervention also. Okay, the draft of the 5-year plan and then the actual plan document released in December 1951. जो ड्राफ्ट था हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, और जो एक्चुअल प्लान जो था वो हमने कब रिलीज किया, 1951 में फर्स्ट। ठीक है, द ड्राफ्ट ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। नाउ दिस डेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस ईयर इज बेसिकली वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी कोई चीज आप न्यूली स्टार्ट करते हो दैट इज इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ, राइट, it's important in itself because this kind of initiative we have taken in the first time in the history of our country. Okay, अब इसमें क्या था, generated a lots of excitement in the country. अब इसने क्या कर दिया, कंट्री के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट कर दी कि एक्चुअल में हम करने क्या वाले हैं भाई, राइट। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, चाहे वो किसी भी पार्ट से थे, चाहे वो एकेडमिक्स थे, जर्नलिस्ट थे, गवर्नमेंट थे, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, पॉलिटिशियन एटसेट्रा, डिस्कस्ड एंड डिबेटेड द डॉक्यूमेंट्स एक्सटेंसिवली। अब देखो अगर आप 5 साल के लिए प्लान बना रहे हो ना, इट कुड नॉट बी वन डायमेंशनल डॉक्यूमेंट। ऐसा नहीं होगा कि आप 5 साल के लिए प्लान बना रहे हो, आप उसमें सिर्फ एजुकेशन इंक्लूड करोगे, राइट। आप ऐसा नहीं करोगे कि आप उसमें जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को इंक्लूड करोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप उसमें कोई एक किसी जस्ट सिर्फ फोकस करोगे इंडस्ट्रीज के ऊपर। वाई? बिकॉज वी विल हैव टू इंक्लूड दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट ना, विच विल प्रोवाइड यू कैन से इक्वल इंपॉर्टेंस टू ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ इकोनॉमी। और सभी के लिए कुछ ना कुछ इंक्लूड हम लोगों ने किया, दैट्स व्हाई इट बिकेम द इशू ऑफ डिस्कशन। सभी ने इसको डिस्कस करना शुरू कर दिया, चाहे वो किसी भी सेक्टर से थे, चाहे वो एजुकेशनलिस्ट थे, गवर्नमेंट थी, पॉलिटिशियन थे, या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट थे, फार्मर्स थे, चाहे कोई भी था, क्योंकि सबके लिए कुछ ना कुछ इंक्लूड किया था गवर्नमेंट ने। Okay, the excitement with planning reached its peak with the launching of the second 5-year plan in 1956 and continued somewhat start in 1966. अब देखो क्या हुआ, ये जो हमारी कहीं ना कहीं जो थी ना कि हम इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी, एक्साइटमेंट सेकंड में भी ऐसे ही रही क्योंकि हम न्यूली इंडिपेंडेंट थे। तो जब नया कोई काम करते हो ना तो बड़ा जोश होता है,
द सेम दैट एज यू एंटर्ड इन 12th क्लास ना, आप लोगों ने 11th क्लास के एंडिंग में सोचा होगा जरूर कि इस बार तो ना मैंने 12th में बड़े शुरू से ही पढ़ना शुरू कर देना है, इस बार ऐसा नहीं करना कि एंडिंग टाइम पे आने के बाद मेरे को सिलेबस रिवाइज करना है ना, ये सोचा होगा जरूर। इनिशियली जब आपको नई नई बुक्स मिलती हैं, आप क्या करते हो, ज्यादा फोकस्ड हो जाते हो ना, एक्साइटमेंट भी ज्यादा होती है। द सेम थिंग वाज इंडिया ऑल्सो, क्योंकि हमारी पहली बार गवर्नमेंट बनी थी भाई अपनी, और वी इलेक्टेड गवर्नमेंट, और हमने जब 5 ईयर प्लान बनाए तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी। वही सेम एक्साइटमेंट दैट वाज इन सेकंड 5 ईयर प्लान, एंड द सेम आल्सो दैट वाज इन थर्ड आल्सो इन 1961। अब देखो, द फोर्थ प्लान वाज ड्यू टू स्टार्ट इन 1966। By this time, the novelty of planning had declined considerably, and moreover, India was facing acute economic crisis. अब देखो, ये वाला जो ईयर है आपको बड़े अच्छे से याद रखना है। क्यों आपको बड़े अच्छे से याद रखना है? क्योंकि इसको बोला जाता है प्लान हॉलिडे। ये सिस्टम कैसा था बेसिकली, इस टाइम पे ना देखो, आपने क्या पढ़ा, 1951 में वी इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट 5 ईयर प्लान, after that in 1956, after that in 1961. So according to logic, fourth 5 year plan was going to be start from 1966. But देखो प्रॉब्लम क्या हुई, बिकॉज इंडिया वॉज फेसिंग एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस। अब देखो इकोनॉमिक क्राइसिस के रीजन क्या थे। लिसन, whenever you understand any of the subject ना, try to understand the depth of the subject. Never try to cram it, try to understand everything. अब देखो, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा एकदम से क्या हो गया कि हमारी कंट्री में एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस जनरेट हो गई, राइट? सो थिंक अपॉन दैट। सो लेट मी टेल यू, 1961 क्या था, 1961 में हम लोगों ने क्या किया, जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो स्टार्ट कर दिया, राइट? बट जैसे ही हमने किया ना, तो 1962 में क्या हो गया, वी वर हैविंग अ वॉर विद चाइना, और उस चाइना के साथ वॉर में हम लोग डिफीट हो गए, राइट? आई थिंक यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट थिंग। और जब वॉर में चाहे आप जीतो हारो, और हम तो हार ही गए, तो वो जो सारा उसके ऊपर एक्सपेंडिचर होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी होता है, लॉस भी होता है, नॉट ओनली ऑफ वेल्थ बट लाइव्स ऑल्सो, है ना? तो उस वॉर ने कहीं ना कहीं हमें क्या कर दिया, पीछे कर दिया। एंड अलोंग विद दैट, उस वॉर से हम कहीं ना कहीं थोड़े बहुत उभरे ही थे, तो फिर क्या आ गया, 1965 ईयर आ गया, और 1965 में वी वर हैविंग अगेन अ वॉर विद, दैट वाज विद पाकिस्तान, है ना? तो जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी प्रॉब्लम फेस करी थी, ट्रबल फेस करी थी, रिवाइवल नहीं हुआ था, और एक वॉर फिर से आ गया, दैट वाज विद पाकिस्तान इन 1965। इसीलिए जो वो उसी वजह से कहीं ना कहीं एक्यूट क्राइसिस इकोनॉमिकली जनरेट हो गए, because we had to invest a lot of money on the arms, on the weapons and on the war. Okay, that was the reason for the acute economic crisis. Okay, the government decided to take a plan holiday. अब इसको याद रखना, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, अब वो प्लान हॉलीडे डिक्लेयर करेंगे। तो यहां से एमसीक्यू क्या फॉर्म हुआ, इन विच ईयर द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डिक्लेयर अ प्लान हॉलीडे। ओके, दो मैनी criticism emerged with both about the process and the priorities of these plans, the foundation of India's economic development was firmly in place by then. हालांकि जब, क्योंकि देखो कुछ भी चीज आप बनाते हो ना, न्यूली स्टार्ट करते हो, you will have to face criticism, and the 5 year plans were also not the you can say they were not exempted, they were also the part of that. तो इनकी भी क्रिटिसिज्म हुई कि हम लोगों ने जो बेसिकली जो प्रोसेस थी, प्रायोरिटीज थी, हमने किस चीज के रिगार्डिंग, किस बेस को फोकस बना के, किस चीज को बेस बनाया कि हमने उसको फाउंडेशन बना दिया इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। ओके, सो अब देखो ये रहा वो डॉक्यूमेंट जो पब्लिश हुआ 1951 में, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। गॉट इट? देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, अब ये क्या था फर्स्ट 5 ईयर प्लान, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फ्रॉम 1951 टू 1956, राइट? अब देखो ये क्या था, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, देखो ये यहां पब्लिश हो गया, यहां पे दिखाया हुआ है 10th 5 ईयर प्लान डॉक्यूमेंट, ये 10th वाला है। वी आर रीडिंग नाउ फर्स्ट ओनली। अब देखो द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सो टू गेट द कंट्रीज इकोनॉमी आउट ऑफ द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। अब देखो हम अभी तक क्या रीड करते आ रहे हैं, हमने इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस स्टडी किया,
तो पहले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में आपने स्टडी किया कि कौन कौन से क्राइसिस थे हमारे सामने, प्रॉब्लम्स थी, है ना। उसके बाद हमने पॉलिटिकली स्टेबिलिटी कैसे गेन की, दैट वी हैव स्टडीड इन सेकंड चैप्टर इन एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस बेसिकली। अब आप स्टडी कर रहे हो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, मतलब अब हम इंडिपेंडेंट भी हो गए, वी वर पॉलिटिकली स्टेबल ऑल्सो। अब जो हमारा गोल था, टारगेट था, दैट वाज द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, कि आप इंडिया को पॉवर्टी के साइकिल से कैसे बाहर निकालोगे। तो यहां पर हमारा यही प्लान था। के एन राज, a young economist involved in drafting the plan, argued that India should hasten slowly for the first 2 decades as a fast state of development might endanger democracy. अब देखो ये क्या था कि इसमें बेसिकली बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम पॉवर्टी के साइकिल से बाहर आएंगे। और के एन राज, ही वॉज द यंग इकोनॉमिस्ट, उन्होंने क्या बोला, वो थे इन्वॉल्व इस पर्टिकुलर प्लान की ड्राफ्टिंग में। उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दिया कि इंडिया को ना, जो ये 5 ईयर प्लान है, इसको स्लोली कहीं ना कहीं इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। और कब तक? फॉर दी फर्स्ट 2 डिकेड्स। और ऐसा क्यों? एज अ फास्ट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट माइट एंडेंजर डेमोक्रेसी, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे इंपॉर्टेंस अगर आप फोकस करना शुरू करोगे तो वो कहीं ना कहीं हैम्पर कर सकता है हमारी डेमोक्रेसी को। दिस वॉज द आइडिया ऑफ के एन राज। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एड्रेस्ड मेनली द अग्रेरियन स्ट्रक्चर। अब देखो, पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है, पॉवर्टी को इरेडिकेट तो आप तब करोगे ना, देखो पॉवर्टी का कहीं ना कहीं, पॉवर्टी हेल्थ के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। तो जब तक आप एटलीस्ट उतनी चीजें ग्रो नहीं कर पा रहे हो कि आपके एटलीस्ट लोगों का पेट भरा हुआ है, दे आर हेल्दी, तो आपके पास वर्किंग पॉपुलेशन भी होगी तो भी आपकी कंट्री पॉवर्टी को इरेडिकेट कर ही नहीं सकती है। फर्स्टली यू शुड बी कंप्लीट न्यूट्रिशन पर्सन, राइट। इसीलिए हमने क्या किया, इसीलिए हमने फोकस किया किसको, हमने एड्रेस किया अग्रेरियन सेक्टर को, हमारी एग्रीकल्चर को। इसमें हमने बेसिकली किस पे फोकस किया, इन्वेस्टमेंट इन डैम्स एंड इरिगेशन। अब देखो डैम्स और इरिगेशन, क्योंकि बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहां पर वाटर की शॉर्टेज थी, अवेलेबिलिटी थी नहीं, तो हमने क्या किया, रिवर से कहीं ना कहीं हमने कैनाल्स वगैरह निकाल दी और उसकी वजह से हेल्प की, डैम्स बनाए, वाटर गेन किया, एंड दैट वी यूज्ड इन द इरिगेशन, राइट। एग्रीकल्चर सेक्टर वाज हिट हार्डेस्ट बाय द पार्टीशन एंड नीडेड अर्जेंट अटेंशन। और ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि पार्टीशन की वजह से सबसे ज्यादा हिट हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ही हुआ था और उसको बहुत ज्यादा अर्जेंट अटेंशन की रिक्वायरमेंट थी। ह्यूज एलोकेशन वर मेड फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स लाइक द भाखड़ा नांगल डैम। अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनने शुरू हो गए और इसके लिए हमने खूब सारा पैसा भी इन्वेस्ट किया। द प्लान आइडेंटिफाइड द पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंट्री एज द प्रिंसिपल ऑफ सेक्टर इन द वे ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ। मतलब हमें लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, वो सारी चीजें भी हमने कहीं ना कहीं उस लैंड के पैटर्न को, कि ये चीज है तो आप यहाँ पे ये ग्रो करो, लोगों को कंप्लीटली इंफॉर्मेशन देना रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर ग्रोथ ऑफ देयर क्रॉप्स ऑल्सो, राइट। क्योंकि ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल ग्रोथ पे बहुत सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल था, हर्डल था। इट फोकस्ड ऑन लैंड रिफॉर्म्स एज द की टू द कंट्रीज डेवलपमेंट। और लैंड रिफॉर्म हम लोगों ने की कि कैसे हम लोग लैंड की फर्टिलिटी को इंप्रूव करेंगे और कैसे फिर हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में इंक्रीमेंट करेंगे। गॉट इट। सो वन ऑफ द बेसिक एम्स ऑफ द प्लानर्स वाज टू रेज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। और हमारा बेसिक एम क्या था कि हमें अपने नेशनल इनकम के लेवल को रेज करना था, इंक्रीज करना था, एंड विच कुड बी पॉसिबल ओनली इफ द पीपल सेव्ड मोर मनी देन दे स्पेंड। अब देखो ये कब पॉसिबल है, इकोनॉमिकली आप लोग कब गेन करते हो, अगर मान लिया आपके पेरेंट्स हैं, यू आर नॉट वर्किंग टिल नाउ, आपके पेरेंट्स हैं, दे आर अर्निंग, राइट। अगर आपकी सेविंग्स ना हो, आपके पास जितना पैसा आ रहा है, यू आर यूटिलाइजिंग ऑल ऑफ द मनी, तो क्या आप बोलोगे कि हम कहीं ना कहीं मतलब इकोनॉमिक गोल्स को अचीव कर सकते हैं? नेवर एवर। क्यों? क्योंकि जितनी आपके पास सेविंग आई आपने वो सारी इन्वेस्ट कर दी। ऐसे में आपकी फैमिली का इनकम स्टैंडर्ड इंक्रीज नहीं होगा। द सेम थिंग वाज विद द कंट्री ऑल्सो, क्योंकि अभी हमारे लोगों के पास पैसा है ही नहीं। और दूसरा, अगर आपको डेवलपमेंट करना तो क्या जरूरी है कि जितना पैसा लोग सेव कर रहे हैं आपको सेव उससे ज्यादा करना पड़ेगा जितना वो स्पेंड कर रहे हैं, राइट।
Got it? As the basic level of spending was very low. और प्रॉब्लम तो यही है ना कि पैसा है ही नहीं, तो सेव कहां से होएगा, राइट? और इट कुड नॉट बी रिड्यूस्ड एनी मोर. मान लिया किसी पर्सन की फैमिली है, उसमें 7 मेंबर्स हैं एंड दे आर हैविंग द इनकम ऑफ 10 to 15,000 ओनली. So can you think that they will be able to save more than their expenditure? No, because they are having expenditure more than their income. The same thing was happening with our country also, कि इनकम के सोर्स तो थे ही नहीं, और उसमें से हमें क्या करना था, गवर्नमेंट वाज विलिंग कि जितना हम एक्सपेंड कर रहे हैं ना उससे ज्यादा हम सेव कर ले, राइट? सो द प्लानर सो टू पुश सेविंग अप. इसीलिए अब क्या जरूरी था कि लोगों को सेविंग्स करने के लिए कैसे आप एनकरेज करोगे, बट दैट वाज टू डिफिकल्ट, right? As the total capital stock in the country was rather low compared to the total number of employable people. क्योंकि प्रॉब्लम तो यही थी, हमारी कंट्री में कैपिटल का स्टॉक बहुत कम था. किसकी कंपैरिजन में? जितने पीपल एम्प्लॉयड पीपल थे उसकी कंपैरिजन में, राइट? Nevertheless, people saving did rise in the first phase of plan process until the end of third 5-year plan. अब देखो हमने क्या पढ़ा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पीपल वर वेरी एंथुजियास्टिक, है ना, ईगरली दे वर पार्टिसिपेटिंग इन ऑल 3 5-year प्लान्स, राइट? मतलब सेविंग्स भी हुई, राइट? बट द राइज वाज नॉट एज spectacular as was expected at the beginning of the first 5-year plan. लेकिन जो सेविंग्स थी ना वो हमारी उतनी ज्यादा नहीं हुई जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी फर्स्ट 5-year प्लान में. Later, from the early 1960s till the 1970s, the proportion of savings in country actually dropped consistently. और उसके बाद में क्या होता है, 1960 से लेके 1970s तक जो हमारी सेविंग थी ना वो और ज्यादा ड्रॉप होती चलेगी. रीजन आई हैव टोल्ड यू, 2 wars we have already tolerated, right? Got it? 2 wars, war with China and war with Pakistan also. तो अब प्रॉब्लम क्या थी, हमारे पास सेविंग्स ही नहीं थी. सो इन फर्स्ट 5-year प्लान बेसिकली, अब देखो फर्स्ट 5-year प्लान पे हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फर्स्ट 5-year प्लान. तो आपको क्या लिखना है, व्हाट वाज द बेसिक कंसर्न ऑफ द फोकस एरिया. अब देखो फोकस हमने कहा किया, डैम्स की कंस्ट्रक्शन के ऊपर, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के ऊपर, लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर, राइट? ये सारी चीजें थी हमारे फोकस्ड एरिया. People were enthusiastically participating in 3 5-year plans, है ना? But first 5-year plans में हमने क्या देखा, that there was more focus on saving, but problem was that people were not having saving. तो अब क्या हुआ, कंसिस्टेंटली हमारी जो सेविंग्स थी ना वो कहीं ना कहीं शॉर्ट होती जा रही थी बिकॉज ऑफ द वॉर्स ऑल्सो. इसीलिए हम लोगों ने अब क्या करना शुरू किया, इसीलिए अब हम लोगों ने सोचा कि अब कुछ और चेंज करते हैं. और वो चेंज कब किया हम लोगों ने, सेकेंड 5-year प्लान में, इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन था क्या, कैसे इसने चेंज किया सोसाइटी को, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. होप फर्स्ट 5-year प्लान इज कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट you can ask your doubts in comment section. Next part we will do in next video. Till then keep learning, stay connected. Thank you, thanks a lot.